दोस्तों, अक्टूबर का महीना आपके लिए लेकर आ रहा है कुछ खास मौके, कुछ नई चुनौतियां, कुछ नई खुशियां। ग्रहों की चाल इस बार जीवन में क्या बड़ा बदलाव लाने वाली हैं और कौन सा उपाय हर परेशानी से आपको मुक्ति दिला सकता है, आइए जानते हैं। लेकिन पूरी जो सच्चाई है ना, आपको वीडियो के अंत में ही मिलेगी। ये अक्टूबर का महीना धन के लिए, दौलत के लिए, कैरियर में नई ऊंचाइयों के लिए, पैसे में बड़ा फायदा और रिश्तों में खुशखबरी, सब कुछ इस महीने लिखा है। यानी कि बहुत कुछ खास है और एक गलती से आपको बचना भी है। दोस्तों, चंडीगढ़ वासियों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी कि मैं दिनांक 4 अक्टूबर 2025 को चंडीगढ़ शहर में रहूंगा। आप कुंडली बनाने दिखाने के लिए मुझे मिल सकते हैं। सबसे पहले कैरियर की ही बात कर लेता हूँ। कैरियर हमारी लाइफ में बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अचानक कैरियर में सफलता और प्रमोशन के योग बनेंगे। लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना होगा। ये पॉलिटिक्स नहीं छोड़ेगी आपको, ये परेशान करेगी। ये मैं आपको क्लियरली बोल देता हूँ। एक खुशखबरी दे दूं आपको। एक बहुत सुंदर हंस नाम का महापुरुष राजयोग 18 अक्टूबर 2025 से आपकी जन्म पत्री के अंदर बनने जा रहा है। और ये राजयोग आपको राजनीति में, अगर आप प्रोफेसर हैं, आप लेक्चरर हैं, आप इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, आप पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं, ट्यूशन कोचिंग सेंटर है आपका, लिटरली बता रहा हूँ, आपको बड़ा जबरदस्त बेनिफिट मिलने वाला है 18 अक्टूबर के बाद में। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। मान सम्मान को लेके चिंता मत करिएगा। मंगल ग्रह 27 अक्टूबर तक बैठे हैं आपके, एकदम मंगलिक दोष बना करके आपके शरीर पर, जो आपको एनर्जी, स्फूर्ति, उत्साह दे रहे हैं। आप दबोगे तो हो नहीं, कोई नहीं दबा पाएगा आपको। आपकी एनर्जी का लेवल इतना जबरदस्त रहेगा कि लोग आपसे दबेंगे, आप नहीं दबोगे। अगर मैं बात करूं आपके फाइनेंस की, मंगल ने बोल दिया भैया मेरे पास पैसा है। जाता हुआ महीना जब ये जा रहा होगा, यानी कि अंतिम समय चल रहा होगा, आखिरी सप्ताह होगा, तो आपको आर्थिक रूप से बड़ा जबरदस्त लाभ पहुंचेगा। और शुरुआती दौर में आपको आर्थिक मामलों में संतुलन आपके लिए जरूरी है। खर्च और निवेश दोनों ही आपको बहुत सूझबूझ के साथ करने होंगे। परंतु एक बात बहुत अच्छी और बेहतरीन मुझे नजर आ रही है, और वो ये है कि 2 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक, ये डिस्प्ले की कुंडली में ध्यान से देख लीजिएगा, जहां 7 नंबर लिखा है वहां बुध ग्रह आकर के बैठेंगे। बुध कहेंगे कि भैया मैं यहाँ आके बैठ गया। और बुध क्या है? आपके भाग्य के लॉर्ड हैं, आपकी डेस्टिनी को पावर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु इसी 7 नंबर में 7 अक्टूबर को सूर्य भी नीच के हो जाएंगे। अब ये 17 अक्टूबर को, अब जैसे ही सूर्य नीच होंगे तो आपको पेट, आंख, हृदय, हड्डियां, क्रोध, गुस्सा, ये चीजें अकस्मात रूप में एकदम से आपको बढ़ेंगे। तो 17 अक्टूबर से और 27 अक्टूबर तक क्रोध से बचना है, ज़्यादा ट्रैवलिंग से बचना है, अनावश्यक खर्चों से बचना है, और अपने पिता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और एक गलती जो बिल्कुल नहीं करनी है, सूर्य मंगल इकट्ठे हो जाएंगे 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक का एक विशेष योग रहेगा। इसमें सूर्य मंगल जब शरीर पर बैठते हैं तो ऐसा आदमी बहुत एरोगेंट भी हो जाता है। आपको विनम्रता का स्वभाव रखना होगा। आप अपने बनते हुए काम को बिगाड़ने का स्वयं कारण बनेंगे। वो तो आप धन्यवाद अदा करिए देवगुरु बृहस्पति का कि वो 18 अक्टूबर को आपके कैरियर के घर में आ रहे हैं और वो एक राजयोग बना करके आ रहे हैं जो आपको संभाल लेंगे। जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ जुपिटर आ जाएंगे और उच्च हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आपको क्लियरली बोलना चाहूँगा और कि मानसिक शांति पर, योग पर, ध्यान पर आपको विशेष रूप से फोकस बढ़ाना होगा। क्योंकि देखें, अगर आप ध्यानपूर्वक, तो शनि 12 नंबर में बैठे हैं, हेल्थ के दृष्टिकोण से शुभ साइन नहीं दिखाई पड़ रहा, आपको दिक्कत देंगे, परेशान करेंगे।
और फर्स्ट 27 डेज मंगल और शनि का षष्टक दोष होने की वजह से आपके स्वास्थ्य पर कष्ट आएगा, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। इसके अलावा कुछ और बातें जो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हैं, जैसे दाम्पत्य जीवन। देखिए, मैरिज लाइफ का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, हमारे प्रेम संबंधों का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैरिज लाइफ के दृष्टिकोण से फिर भी स्थिति ठीक रहेगी, पर प्रेम संबंधों में खटास पैदा हो सकती है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जहाँ 11 नंबर लिखा है वहाँ राहु ग्रह आकर के बैठ जाएंगे और ये योग अच्छा नहीं होता। यहाँ राहु का बैठना आपके लिए चिंतादायक और कष्टकारी साबित होगा। इसके अलावा आपके लिए मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, और वो ये है कि केतु की दृष्टि आपके व्यापारिक पार्टनर के घर पर है, तो आपको अपने व्यापारिक पार्टनर के साथ भी अपने संबंधों में विशेष ध्यान रखना होगा। पर क्योंकि मंगल ग्रह 7 नंबर में बैठ करके 1 नंबर को देख रहे हैं, अपने घर को देख रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन होता है कि वो उस घर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके से दैनिक इनकम विशेष रूप से उन लोगों की बढ़ सकती है जो ईंट भट्टों के काम कारोबारी हैं, जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हैं। ऐसे जातक काफ़ी जो अच्छा है वो लाभ अर्जित कर पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन के दृष्टिकोण से, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप ले सकते हैं। अगर कोई नई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो हारी सीज़न अब स्टार्ट आपको बताए हो ही चुका है, नवरात्रे हैं अब तो धीरे धीरे आगे नवरात्रों के बाद फिर सारे फेस्टिव ही आने हैं, तो आप बिल्कुल लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि थोड़ा-सा आपको लिटिगेशन वगैरह की तरफ से अगर कष्ट चल रहा है, तो आपको 18-17 अक्टूबर तक थोड़ा संयम पूर्वक काम करना होगा, उसके बाद आपको उसमें भी रिलीफ मिलेगा। यदि बात करी जाए आपके खर्चों की, तो खर्चे ज़रूर अनावश्यक रूप से आपके फर्स्ट 16-17 डेज़ तक मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, इन पर भी आपको नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको इस महीने विशेष रूप से सूर्य के दान करने चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, सूर्य की पूजा करनी चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आपको सूर्य को प्रसन्न रखना होगा, ये मैं आपसे कहूँगा। ओम गणेश सूर्याय नमः का जाप करते रहिए। और दिनांक 9 अक्टूबर से महीने के अंत तक जहाँ 6 नंबर लिखा है वहाँ शुक्र नीच के होंगे, तो गलत आदतों से, गलत संगति से, गलत लोगों से दूरी बना करके रखें, गलत स्थानों पर जाने से भी बचें, अन्यथा आपको भारी नुकसान हानि उठानी पड़ सकती है। क्योंकि तुला राशि है आपकी और आपकी राशि का लॉर्ड नीच होगा 9 अक्टूबर को, तो आप शुक्रवार के दिन दूध, दही, चावल, चीनी, पनीर, सफ़ेद चीज़ों का दान फ्राइडे के दिन करेंगे, तो शुक्र भी ग्रह आपका प्रसन्न होगा। तो ये है आपका एक ओवरऑल तुला राशि का ओवरव्यू जो मैंने अभी आपको बताया। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, या फिर आप मुझे चंडीगढ़ में मिलना चाहते हैं, मैं 4 अक्टूबर को चंडीगढ़ आ रहा हूँ, तो वहाँ भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। फिर आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।